क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और बंधन समाचार के रूबरू में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अंकुर वर्मा जी। तो आइए जानते हैं उनसे होम्योपैथी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर, जैसे कि आपका धामपुर में ही होम्योपैथिक हॉस्पिटल संचालित है, तो आपके हॉस्पिटल को कितना समय हो चुका है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी। होम्योपैथिक हॉस्पिटल को मेरे 2012 में मैंने स्टार्ट किया है। 2008 में मैंने BHMS पास किया और 2011 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया है MD इन होम्योपैथी। उसके बाद मैंने 2012 में अपना होम्योपैथिक हॉस्पिटल शुरू किया है, जिसका नाम होम्योपैथिक क्योर एंड रिसर्च सेंटर है। इसको 2012 से मैं लगातार करता आ रहा हूँ और मैं काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ। 2012 से आपका हॉस्पिटल संचालित है। तो जैसे कि आप होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को होम्योपैथी के बारे में बताइए कि ये क्या है। बिल्कुल। होम्योपैथिक एक मेडिकल साइंस है जिसका उद्गम, जिसका ओरिजिन जर्मन से हुआ है, जिसके फाउंडर डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेलमैन रह चुके हैं, जो कि एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। जब उन्हें लगा कि एलोपैथिक प्रैक्टिस करने में कुछ कमियां नज़र आ रही थी, तो उनको लगा कि कुछ और चीज़ हमें छूट रही है, तो लैक ऑफ समथिंग, तो उन्होंने होम्योपैथी का ओरिजिन किया। होम्योपैथी के फाउंडर हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल किए। उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक साइंस को लेके आए वो। होम्योपैथिक इज आर्ट एंड साइंस, ये एक आर्ट भी है, साइंस भी है। और तब से लेके अब तक होम्योपैथी काफ़ी विख्यात भी हो चुकी है। तो होम्योपैथिक एक ऐसी पद्धति भी है जिसका जो रोल है वो विदाउट साइड इफ़ेक्ट, एक सरल इलाज है इसका, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और कितनी भी क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज़ होती है उसका ट्रीटमेंट करने में सक्षम होती है। जी, तो जैसे अभी आपने बताया आपने कोर्स के बाद अपना हॉस्पिटल शुरू किया था, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि होम्योपैथी करने के लिए कौन कौन से कोर्स होते हैं और इसके संस्थान कहाँ कहाँ पर हैं। अच्छा, होम्योपैथी का कोर्स सभी जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं सभी के इक्विवेलेंट होता है। MBBS, BAMS, BHMS, BUMS, इन सब के कोर्सेज 5.5 ईयर्स के होते हैं, 5.5 साल का कोर्स होता है। और 5.5 साल का कोर्स में सभी तरह की हमारी मेडिकल से संबंधित सभी पढ़ाई होती है, जिसमें होम्योपैथिक की फार्माकोपिया, होम्योपैथी की मेडिसिन वगैरह के बारे में बताया जाता है, और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी, सभी चीज़ों के बारे में एजुकेशन दी जाती है। और ये 5.5 ईयर्स का कोर्स होता है जो ग्रेजुएशन का होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल का होता है, तो उसमें भी 7 सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग। फार्मेसी है, होम्योपैथी फार्मेसी है, होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका है, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है, साइकेट्री है, पीडियाट्रिशियन है। इस तरह से उसमें भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं। और इसके संस्थान इवन भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। भारत में इसके कुछ मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, जैसे NIH बंगाल में, कलकत्ता में, और नेहरू कॉलेज दिल्ली में, बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ग्रेटर नोएडा में, नेशनल कॉलेज लखनऊ में। कुछ इस तरह के मेडिकल कॉलेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं और अच्छी एजुकेशन से बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। जी, तो जैसे अब आप बताइए कि होम्योपैथी किन किन बीमारियों में काम करती है और कैसे काम करती है। होम्योपैथिक एक डिवाइन साइंस है। इसका इलाज सभी तरह के रोगों में हम लोग कर सकते हैं। एक्यूट डिजीज़ में, क्रॉनिक डिजीज़ में, ज़्यादातर लोग क्रॉनिक डिजीज़ में इसका काफ़ी अच्छा इलाज मानते हैं। और ऐसा देखा भी गया है कि अगर कोई पेशेंट भी, किसी भी तरह का कोई पेशेंट किसी भी तरह की लंबी बीमारी से ग्रसित है, तो उसको होम्योपैथी के बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। अगर वो होम्योपैथिक का इलाज या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो उसको प्रायोरिटी होम्योपैथी को ही देनी चाहिए, बशर्ते वो इधर उधर ना ध्यान दे बहुत ज़्यादा, जिससे कि उसको साइड इफ़ेक्ट ना हो, नई बीमारी ना हो। ज़्यादातर ऐसा होता है कि व्यक्ति ट्रीटमेंट कराने एक चीज़ का गया, उसको नई बीमारियां एक साथ और होने लगती है। कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं कुछ दवाइयों के, वो मिल जाते हैं। एलोपैथिक में ऐसा काफ़ी देखा गया है, जिससे बचने के लिए होम्योपैथिक सबसे अच्छा एक ऑप्शन है। और ये एक
प्रायर साइंस है, मतलब अगर इसे प्रायोरिटी पे रखा जाए तो हो सकता है आने वाले टाइम में जितने भी साइड इफेक्ट्स वाली बीमारियां पैदा हो रही हैं, कैंसर भी एक साइड इफेक्ट है, डायबिटीज आजकल साइड इफेक्ट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस साइड इफेक्ट है, मेंटल डिप्रेशन साइड इफेक्ट है। इस तरह की जो डिजीजेस पैदा हो रही हैं ये सब किसी न किसी तरह के ट्रीटमेंट के बाद ही पैदा होती हैं। ये मेंटल डिसऑर्डर, फिजिकल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें ओबेसिटी, डिप्रेशन, अकेलापन और इस तरह की जो बीमारियां हो रही हैं, इन सब चीज़ों के लिए होम्योपैथी बेस्ट ट्रीटमेंट है। इसके लिए किसी भी तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आजकल कोलेस्ट्रॉल की बहुत दिक्कत लोगों को चलती है, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, तो इन सब चीज़ों में होम्योपैथी का सबसे अच्छा रोल है। अगर लगता है पेशेंट को कि वो इन सब चीज़ों में हो रहा है, उसको फैट बढ़ रहा है, उसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है, उसको एंजाइटी हो रही है, उसको डिप्रेशन आ रहा है, तो मेरा यही कहना होगा कि सबसे पहले होम्योपैथी की तरफ एक बार वो जाए, जिसकी वजह से उसको साइड इफेक्ट ना हो और वो नई नई बीमारी से ग्रसित ना हो। क्योंकि एक बार वो एक चीज़ का ट्रीटमेंट कराने गया है, उसको कुछ समय उसको अच्छा लगा, उसके बाद उसको नई बीमारी और शुरू की, वो बीमारी ठीक नहीं हुई और दूसरी बीमारी शुरू हो गई। जी, तो जैसे अभी आपने बताया होम्योपैथी की तरफ जाना चाहिए, तो कितना समय लग जाता है एक बीमारी को ठीक होने में होम्योपैथी इलाज को लेके? ये तो डिजीज टू डिजीज डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कैसे कितने समय में ठीक होगी। अगर हम उदाहरण के तौर पर देते हैं कि किसी को गैस्ट्रिक अल्सर की शिकायत है, तो मैं मानता हूँ कि अगर होम्योपैथी का सही इलाज और सही तरह से वो अपने खान पीन का ध्यान रखता है तो वो 1 महीने में ठीक हो सकता है। इस तरह से काफ़ी चीज़ों के बारे में अलग अलग हम मंथ डिवाइड कर देते हैं कि भाई इतने समय में ये चीज़ ठीक हो जाए, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि किसी पर्सन की कितनी इम्यूनिटी पावर है, कितनी कैपेबिलिटी है। अगर हम सभी को एक तरह से ही नापेंगे, एक तरह से सोचेंगे, तो रिजल्ट हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम सोचते हैं कि पेशेंट की पहली प्रायोरिटी ये है कि पेशेंट पहले अपने आप में रिलैक्स हो जाए, दवाई खाए, उसे असर आना शुरू हो जाए, उसके बाद से ही हम काउंट कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी डिजीज़ नहीं है जो होम्योपैथी से ठीक ना हो सकती हो। इवन हमारे पास कैंसर तक के जो पेशेंट आते हैं, जो प्राइमरी कंडीशन में, सेकेंडरी कंडीशन में, उनको हम ट्रीट करते हैं और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। लंबे समय तक कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी लेने के बाद भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, उसके बाद भी पेशेंट को काफ़ी साइड इफेक्ट जो रहते हैं वो हम ठीक कर सकते हैं। जी, तो सर क्या खुद से भी होम्योपैथी की दवा खरीद कर उपचार किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मेरा यही सबसे कहना है कि अगर व्यक्ति को यूट्यूब वगैरह से सब जगह से जानकारी मिलती है तो वो सिर्फ जानकारी लेके रखे, लेकिन जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं होम्योपैथिक के, जो उनसे ही जाके कंसल्ट करें, कोएक से ना लें, ना ही उनसे जानकारी लें। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो पास आउट करके आए हुए हैं उन लोगों से कंसल्ट करें, चाहे कहीं भी हो, किसी भी शहर में हो, उनसे मिलें, उनसे ही डिस्कस करके दवाई लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो कोई भी साइड इफेक्ट मिल सकता है। जी, तो अन्य मेडिसिन के साथ कोई और जैसे एलोपैथिक मेडिसिन होगी उसके साथ लेना होम्योपैथिक दवाई, उसका क्या नुकसान है? किसी इम्पॉर्टेंट सर्कमस्टेंस में ही ऐसा किया जा सकता है। हर कंडीशन में एलोपैथी और होम्योपैथी को नहीं जोड़ा जा सकता। एलोपैथी का अपना वर्क है, होम्योपैथी का अपना वर्क है। होम्योपैथी के अपने सिद्धांत से काम करती है, एलोपैथी अपने सिद्धांत से काम करती है। और अगर किसी एक्यूट कंडीशन बीच में डेवलप हुई है तो उस कंडीशन में हम एलोपैथी के साथ यूज़ करा जा सकते हैं, एलोपैथी दे सकते हैं। जी, तो जैसे कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी होती हैं, तो होम्योपैथी में आयुर्वेदिक से अलग क्या चीज़ है? देखिए, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक सभी ये तीनों मेडिकल साइंस अपने अपने हिसाब से काम करती हैं। तीनों के अपने अपने सिद्धांत हैं। एलोपैथिक अपने हिसाब से काम करती है, उसके अपने सिद्धांत हैं, अपने मोटिव हैं। आयुर्वेदिक का अपना सिद्धांत है और होम्योपैथी का अलग है। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल के तौर पे अश्वगंधा करके एक दवाई आती है, एलोपैथिक में उसके एल्कलाइट से कुछ ना कुछ मेडिसिन बनती है, आयुर्वेदिक में अश्वगंधा के नाम से दवाई बनती है, होम्योपैथिक में भी अश्वगंधा के नाम से दवाई बनती है, उसका नाम विदिनिया सोमनिफेरा होता है। सबके अपने अपने सिद्धांत है, तरीके बनाने का अलग अलग है। और आयुर्वेदिक में और होम्योपैथिक में, एलोपैथिक में यही अंतर है कि अपने सिद्धांत से हिसाब से बनाते हैं दवाई और उनका कहीं ना कहीं रोल भी अलग ही होता है। जी, तो सर अभी आप बताइए कि मेडिकल इंडस्ट्री में होम्योपैथी का स्थान क्या है? मेडिकल इंडस्ट्री में होम्योपैथी का स्थान पिछले 10 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लास्ट 10 ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली पूरे वर्ल्ड में 80% की ग्रोथ होम्योपैथी ने हासिल की है और हर शहर, हर देश में होम्योपैथी का काफ़ी नाम है। और इंडस्ट्रीज़ की बात अगर की जाए तो एलोपैथिक
अपने आप में बहुत विख्यात एक मेडिकल साइंस है। इसके बाद अगर किसी का नाम आएगा तो होम्योपैथी का ही आता है। इसकी इस इंडस्ट्री होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि बहुत सारे कंपनीज बनी हुई हैं, इन लोगों का आउटपुट बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। और आपने देखा भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स भी आपको या तो होम्योपैथी के डॉक्टर्स आपको मिलेंगे या फिर एलोपैथी डॉक्टर्स मिलेंगे। तो अब काफ़ी लोगों का रुझान होम्योपैथी की तरफ जा चुका है। अगर प्रायोरिटी के तौर पे पर हर पेशेंट एक बार होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करता है तो वो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट हमारा होम्योपैथी का और मिलेगा। जी, तो सर जैसे कि आप होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, तो आपकी सोच क्या है होम्योपैथी को लेकर, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मेरी बहुत पॉजिटिव सोच है, मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ अपनी होम्योपैथी के लिए। मैंने 2012 में जब अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी तो मेरे पास बहुत नंबर ऑफ पेशेंट बहुत कम रहते थे। आज के टाइम में मैं अच्छे खासे नंबर ऑफ पेशेंट देखता हूँ और लोगों से काफ़ी इम्प्रेस भी होता हूँ कि लोग कहते हैं कि ऐसा मैंने आपका ट्रीटमेंट लिया था, 3 साल पहले ट्रीटमेंट लिया था, 2 महीने पहले ट्रीटमेंट लिया था, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, मुझे अब आना हुआ है। काफ़ी लोग मुझे आके बताते हैं कि मैं होम्योपैथी से ही ठीक हुआ हूँ। होम्योपैथी एक ऐसी मेडिकल साइंस है जो बिल्कुल डीप एक्टिंग है और वो बीमारी को जड़ से ही ठीक करती है। अगर ऐसी कंडीशन में पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है तो उससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ और मैं यही कहूँगा कि पॉजिटिव ही रहना चाहिए अपनी चीज़ों के लिए। जी, बहुत अच्छी बात है सर। तो सर अभी आप अंत में हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अब काफ़ी हद तक लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से काफ़ी नए-नए बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। मैं सब लोगों को एक बताना चाहूँगा कि जब भी किसी तरह से कोई बीमारी अगर होती है तो उसके लिए पहले होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें। पहले ट्रीटमेंट ऐसा लें जो साइड इफ़ेक्ट फ्री हो, बहुत ईज़ी ट्रीटमेंट हो। अगर उसके बाद भी अगर आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर ना हो पा रहा हो तो फिर आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि पॉजिटिव रहें और सही ट्रीटमेंट लें। धन्यवाद। जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे रूबरू होके और बहुत-बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को होम्योपैथी के बारे में जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अंकुर वर्मा जी। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।